शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को चिड़ियाघर का लास्ट एक जैसी आवाज वाले शब्द। ओके, इसके पहले मैं आप लोग को ये पोयम जो था, एक लड़की थी उसका नाम मीना था, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे एक जैसी आवाज वाले शब्द। ओके ना, तो हम आप देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक जैसे आवाज वाले शब्द मतलब क्या होता है? एक जैसे आवाज मतलब हम एक शब्द, मतलब राइमिंग वर्ड, उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। यानी अगर हम कुछ भी जो प्रोनाउंस करते हैं, जो शब्द हम प्रोनाउंस करते हैं, सेम प्रोनाउंस का एक और शब्द लिखना है। क्या लिखना है? सेम प्रोनाउंस का एक और शब्द। तो देखिए, जैसे मैं समझा रही हूँ आप लोग को बोर्ड पे लिख के, ध्यान से आप लोग देखिए। एक जैसी आवाज वाले शब्द, पेज नंबर 30। एक जैसे आवाज वाले शब्द। ओके, तो देखिए हम पहला शब्द लेंगे, लिखा है माली। ठीक है, पहला लिखा हुआ है माली। अब देखिए यहाँ पे माली लिखा हुआ है, तो हमको क्या लिखना है? सेम प्रोनाउंस का एक और शब्द लिख देना है। ठीक है, जो ऐसा शब्द जो बोलने में माली जैसा ही लगे, यानी लास्ट में ल आए। ठीक है, लास्ट में ल आए, उसको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। यानी जो प्रोनाउंस का ये रहेगा, हम जो लिखेंगे वो शब्द भी सेम प्रोनाउंस का होगा। तो उदाहरण में दिया हुआ है ताली। अब आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए, अब एक जैसे शब्द मतलब क्या हुआ? माली हुआ, म में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, क्या हुआ? माली हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? ताली, यानी त में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा। समझ गया? तो हम इसको पढ़ेंगे माली और इसको पढ़ेंगे ताली। ठीक है, या फिर हम इसके जगह पे और लिख सकते हैं थाली। ओके, हम क्या लिख सकते हैं? थाली, यानी सेम प्रोनाउंस का एक और शब्द। ठीक है, माली, ताली, थाली, एक जैसा हुआ, एक जैसे हुआ। अब देखिए दूसरा, देखिए लिखा हुआ है साथी। दूसरा है साथी। अब साथी जैसा ही हमको एक और आवाज लिखना है। साथी जैसे ही क्या करना है? हमको एक और आवाज लिखना है। तो देखिए, साथी, हाथी। ठीक है, एक जैसा हुआ। अब अगर हम सोचेंगे कि साथी, हाथी जैसा कोई और शब्द मिले, तो हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोनाउंस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? मीना। तीसरा लिखा हुआ है मीना। अब हमको मीना, मीना के प्रोनाउंस का एक और शब्द होना। ठीक है, तो हम देखेंगे हम लिख देंगे यहाँ पे टीना। ठीक है, हम टीना लिख देंगे, क्योंकि ये भी एक नाम ही है और ये भी एक नाम ही है। या हम बोलने में क्या हो रहा है? हमको सेम प्रोनाउंस का आ रहा है, मीना टीना, मीना टीना। ओके, माली, ताली, साथी, हाथी। क्या हुआ? साथी, हाथी। ओके, तो क्या माली और सेम शब्द का क्या हुआ प्रोनाउंस का? ताली, थाली, साथी, हाथी। ठीक है, अब मीना, टीना। ओके, अब देखिए चौथा, देखिए लिखा हुआ है चीता। अब देखिए चीता का सेम आवाज, सेम प्रोनाउंस का कोई शब्द देखिए, जो कि लास्ट में क्या है? ये वाला शब्द आए, ता। ये ता शब्द जरूर रहना चाहिए, तो ही राइमिंग वर्ड बनता है, मतलब बोलने में एक जैसे आता है। तो देखिए चीता का हम लिख सकते हैं पपीता। हम कुछ और भी खोज के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पपीता ही लिखेंगे। अगर सेम वर्ड का कोई और भी
दिखाई दे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चीता का पपीता, यानी हम पपीता भी लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ता, लास्ट में ता है, ना है, इसमें भी ना है, इसमें थी है, यहाँ भी थी है, यहाँ ली है तो यहाँ भी, और यहाँ भी ली है। ओके, तो पहले हम इसको समझ लेंगे कि हमने लिखा क्या है। तो देखिए पहला शब्द हमने लिखा हुआ है माली, मम्या की मात्रा माँ, लम्बे बड़ी की मात्रा ली, माली, ठीक है। माली मतलब क्या होता है, जो गार्डनर हमारा होता है, गार्डनर यानी जो बगीचे की देखभाल जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, माली, ठीक है। अब ताली, ताली मीन्स क्लैप्स, जो हम ताली बजाते हैं। तम्या की मात्रा, लम्बे बड़ी की मात्रा, क्या हुआ, ताली, ताली मीन्स क्लैप्स करना। ओके, अब नेक्स्ट हम ले लेंगे थाली, थम्या की मात्रा था, लम्बे बड़ी की मात्रा ली, क्या हुआ, थाली, ताली, थाली, माली, ताली, थाली। अब देखिए साथी यहाँ पे आया है, सम्या की मात्रा सा, थमे बड़ी की मात्रा थी, क्या हुआ, साथी, ठीक है। साथी मीन्स क्या होता है, फ्रेंड होता है, साथी मीन्स क्या होता है, फ्रेंड होता है। देखिए साथी, सम्या की मात्रा सा, थमे बड़ी की मात्रा थी, क्या हुआ, साथी। अब साथी का हम क्या देखेंगे, सेम प्रोनाउंस वाले यानी राइमिंग वर्ड। हाथी, हमें आ की मात्रा, थमे बड़ी की मात्रा, क्या हुआ, हाथी, ठीक है। साथी, हाथी, हाथी मीन्स क्या होता है, एलिफेंट होता है। मीना, म में बड़ी की मात्रा, न में आ की मात्रा, क्या हुआ, मीना। तो मीना का हम राइमिंग वर्ड क्या लेंगे, टीना, यानी सेम लास्ट में जो ना गिर रहा है, जो ना लास्ट में आ रहा है वही ना टीना में भी आ रहा है। अब देखिए चीता, च में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ता, चीता। तो चीता पे हम लिख लिए क्या, पपीता, यानी लास्ट में ता गिरा। प में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा, क्या हुआ, पपीता, चीता। चीता यानी एक वाइल्ड एनिमल होता है, और ये दोनों तो नाम है, ये चीता है। पपीता मीन्स क्या होता है, पपैया, पपीता मीन्स क्या होता है, पपैया, जो एक फ्रूट है, ठीक है। प में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ता, पपीता। माली, ताली, थाली, साथी, हाथी, मीना, टीना, चीता, पपीता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक जैसे आवाज वाले शब्द क्या होते हैं। माली, ताली, थाली, साथी, हाथी, मीना, टीना, चीता, पपीता। माली, ताली, थाली, साथी, हाथी, मीना, टीना, चीता, पपीता। माली, ताली, थाली, साथी, हाथी, मीना, टीना, चीता, पपीता। साथी, हाथी, मीना, टीना, चीता, पपीता। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए।
अब नेक्स्ट लेंगे पेज नंबर 31। क्या लेंगे? पेज नंबर 31। यहाँ प्लेस है इसलिए मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे क्या है? एक कविता है, ठीक है, इकड़ी तिकड़ी। इसका नाम है इकड़ी तिकड़ी। पेज नंबर 31, इकड़ी तिकड़ी। ओके, देखिए इस कविता का नाम है, पेज नंबर 31 का कविता है इकड़ी तिकड़ी। ओके, ये भी क्या है? हम सेम राइम्स का इसको बोलेंगे क्योंकि इकड़ी तिकड़ी। ओके, लास्ट में क्या आया? री आया, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कविता है इकड़ी तिकड़ी, ठीक है, तिकड़मता। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म, इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। ओके, इस कविता का स्टार्टिंग है। देखिए दूसरा लाइन है, हुआ सवेरा अब उठ जा। हुआ सवेरा अब उठ जा। ओके, हुआ सवेरा अब उठ जा, ठीक है। अब देखिए इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। इकड़ी तिकड़ी, इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। तिकड़म, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म। क्या हुआ? इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, दांत मांजकर रोज नहा। दांत मांजकर, दांत मांजकर रोज नहा। दांत मांजकर रोज नहा, ठीक है। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। इकड़ी तिकड़ी, इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। तिकड़मता, इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। मान बड़ों का सदा बढ़ा। मान बड़ों का, बड़ों का सदा बढ़ा, ठीक है। ये आप लोग का कविता हो गया। और ये सिर्फ कविता ही है और इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा उनकी मात्रा, तो हम इस कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम पोयम देखेंगे। ई क ड़ में बड़ी की मात्रा री, इकड़ी। ओके, त में छोटी की मात्रा ती, क ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, तिकड़ी। इकड़ी तिकड़ी, इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। इस कविता का नाम है इकड़ी तिकड़ी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसे मतलब इकड़ी मतलब आप एक समझ लीजिए और तिकड़ी मतलब तीन समझ लीजिए, ठीक है। इकड़ी तिकड़ी, लेकिन ये ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे है नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए पोयम का नाम है इकड़ी तिकड़ी, यानी ऐसा ही कुछ शब्द दे दिया है, जैसे कि फन के लिए, ठीक है। फन के लिए ये शब्द दे दिया है, इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर हम निकालना चाहें तो इकड़ी एक से ले सकते हैं, तिकड़ी तीन से ले सकते हैं, लेकिन जस्ट फन के लिए ये दिया हुआ है। किस लिए दिया हुआ है? जस्ट फन के लिए, ठीक है।
तो अब हम इकड़ी तिकड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि ये राइम्स अच्छा मैच हो रहा है इस लाइन से, तो इसलिए ये पोयम में दे दिया है। छोटे बच्चों को कैसा रहता है, छोटे बच्चों का पोयम ऐसा ही रहता है जिससे बच्चे सुन के खुश हों। क्या है, छोटे बच्चे सुन के खुश हों, ठीक है। तो देखिए, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, तिकड़म त में छोटी की मात्रा, क ड़ म, तिकड़म त में आ की मात्रा ता, ता, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, ठीक है। जो अगर बच्चे सुने तो थोड़ा खुश हो जाए, इसलिए दिया हुआ है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा, यानी सुबह हो गया उठ जाओ। हमें छोटाओ की मात्रा, अम्या की मात्रा हुआ, स व में की मात्रा, रम्या की मात्रा सवेरा, अब उठ जा, हुआ सवेरा अब उठ जा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा, यानी हमको क्या करना चाहिए, सुबह में ब्रश करके नहा लेना चाहिए। ओके, दांत का देखिए, दम्या की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, त दांत, मां मम्या की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, ज क र माजकर, रम्यो की मात्रा रो, ज रोज, नहा न हम्या की मात्रा हा नहा, दांत मांजकर रोज नहा, ठीक है। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा, मान मम्या की मात्रा मां, न मान, बड़ अम्यों की मात्रा डो बड़ो, कम्या की मात्रा का, स दम्या की मात्रा दा, बड़ अम्या की मात्रा डा, बढ़ा। मान बड़ों का सदा बढ़ा क्या करना चाहिए आपको, अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, मान यानी इज्जत सम्मान बढ़ाना चाहिए। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप का नाम खराब हो, यानी माँ बाप का रेपुटेशन खराब हो, ठीक है। इसमें यही दिया हुआ है, मान बड़ों का सदा बढ़ा। बड़े हमारे से कौन रहता है, माँ बाप रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, बड़े भाई बहन रहते हैं, ठीक है। तो हमको अच्छे काम करने चाहिए। तो ये पोयम आप लोग समझ गए होंगे। वापस से मैं पढ़ाती हूँ आप लोग को। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा। ओके, तो अब आप लोग कविता समझ गए। ये सेम राइम्स वाले शब्द हैं। ये पेज नंबर 30 का है और ये पेज नंबर 31 का है। तो आप लोग मेरे साथ एक बार बोलिए, इस कविता को हम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा। ओके, इसमें 3 ही लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 लाइन सेम है, तो आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि 3 लाइन 1 2 3 या 3 बार एक ही चीज दिया हुआ है। सिर्फ 3 ही लाइन हमको याद करने हैं और उसके बाद एक साथ बोलना है। बोलिए मेरे साथ, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट करिए और आप जल्दी से इसको याद कर भी लीजिए। अब एक बार बुक देख लीजिए। इस कविता को लिखा कौन है? रमेश तैलंग ने। किसने लिखा है? रमेश
तैलंग ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, यहाँ पे चिड़िया बोल रही है। देखिए यहाँ पे सूर्य भगवान निकले हुए हैं और ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दोनों ये पोयम गा के मस्ती कर रहे हैं। ओके, इकड़ी, देखिए लेसन का नाम है इकड़ी तिकड़ी। ओके, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा। ठीक है, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा। ठीक है, इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, हुआ सवेरा अब उठ जा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, दांत मांजकर रोज नहा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़म ता, मान बड़ों का सदा बढ़ा। लिखा किसने, रमेश तैलंग ने। तो अभी आप लोग का पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बोर्ड को जल्दी से नोट करिए।